पाठ 14 वाक्य तथा वाक्य संरचना, सेंटेंस एंड इट्स स्ट्रक्चर। वाक्य से तात्पर्य। दिए गए चित्र में एक डॉक्टर और मरीज के बीच होने वाली बातचीत देखिए। मरीज: डॉक्टर साहब, मुझे बहुत तेज बुखार है, सर दर्द और गला भी खराब है। डॉक्टर: कब से है? मरीज: कल से है। डॉक्टर नब्ज देखते हुए: कोई बात नहीं, दवा खाओगे तो ठीक हो जाओगे। आपने देखा कि मरीज और डॉक्टर दोनों ने अपने मन की बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए वाक्यों का सहारा लिया। अतः ध्यान रखिए, भाषा में वाक्यों के माध्यम से ही अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त किया जाता है। वाक्य की परिभाषा। भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती है, वाक्य कहलाती है। वाक्य संरचना। अब सवाल उठता है कि वाक्य बनते किस तरह से हैं। आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वाक्य की रचना तरह तरह के पदों से होती है। उदाहरण के लिए, लड़के ने कुत्ते को डंडे से मारा एक वाक्य है, जिसकी रचना अलग अलग पदों से हुई है। सामान्यतः एक संपूर्ण वाक्य में दो अंश होते हैं। एक अंश तो वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और दूसरा अंश जो कुछ कहा जाता है वह होता है। उदाहरण के लिए, बच्चा घर गया वाक्य में बच्चे के बारे में घर जाने की बात कही गई है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य सब्जेक्ट तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय प्रेडिकेट कहते हैं। इस तरह वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। जैसे वाक्य के अंग: उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य: अध्यापक विधेय कक्षा में पढ़ा रहे हैं। मेरे बड़े भाई कल लंदन से वापस आ रहे हैं। दौड़कर आता हुआ बच्चा अचानक गिर गया। वाक्य के भेद। वाक्यों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। वाक्य रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर। रचना की दृष्टि से सभी वाक्य एक जैसे नहीं होते। कुछ वाक्यों में केवल एक क्रियापद बंध होता है तो कुछ में एक से अधिक। देखिए निम्नलिखित उदाहरण। एक क्रियापद बंध वाले वाक्य: लड़का गांव गया है, लड़की खाना बना रही है। एकाधिक क्रियापद बंध वाले वाक्य: वह लड़का गांव गया है जो मेरे घर में रहता है। लड़का गांव गया है और लड़की खाना बना रही है। एक क्रियापद बंध वाले वाक्यों को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रियापद बंध वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहा जाता है। ऊपर के उदाहरणों में वाक्य 1 तथा वाक्य 2 एक क्रियापद बंध होने के कारण सरल वाक्य हैं, तथा वाक्य 3 तथा वाक्य 4 एक से अधिक क्रियापद बंध होने के कारण जटिल वाक्य हैं। जटिल वाक्यों के पुनः दो भेद हो जाते हैं, संयुक्त वाक्य तथा मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं: कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। जो वाक्य सामान्य कथन होते हैं उन्हें कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, मैं सुबह घूमने जाता हूँ, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, हम लोग मेला देखने जाएंगे, पिताजी आएंगे। निषेधात्मक वाक्य। इन वाक्यों में कथन को नकारा जाता है, इसलिए इनको नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। जैसे, आप सुबह घूमने न जाएं, दादाजी पढ़ा नहीं रहे, तुम लोग मेला देखने मत जाओ, मरीज कुछ खा नहीं रहा। आज्ञार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं वे आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, तुम यहाँ से जाओ, आप चुपचाप खाना खाइए, तू जाकर खाना बना, वहाँ से सामान उठा लाओ। प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, तुम क्या कर रहे थे, आप खाना कब खाएंगे, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, वे कहाँ रहते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं वे विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, वाह कितनी सुंदर साड़ी है, उफ सर में बहुत दर्द है, छी कितनी बदबू है यहाँ, शाबाश बढ़ते जाओ। हमने सीखा
भाषा की वह इकाई जो किसी भाव या विचार को पूरी तरह व्यक्त करती है वाक्य कहलाती है। वाक्य की रचना तरह तरह के पदों से होती है तथा वाक्य में कम से कम एक क्रियापद का होना बहुत जरूरी है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्यों के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। एक क्रियापद वाले वाक्यों को सरल वाक्य तथा एक से अधिक क्रियापद वाले वाक्यों को जटिल वाक्य कहा जाता है। अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रमुख भेद इस प्रकार हैं: कथनात्मक, निषेधात्मक, आज्ञार्थक, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादि बोधक।